वेट करो सब लोग। ईजान, all right, can you hear me now boys? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, आ रही है। यस सर। जस्ट अ मिनट। आज ट्यूसडे है तो थोड़ा इशू होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग टू सॉल्व दिस एग्जांपल इंटीग्रेशन जीरो इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी cos at minus cos bt divided by t. For that we have just removed or neglected this integration sign. Then this is the Laplace transform we have to find for this function. For that we have found just first of all the Laplace transform of cos at minus cos bt, and then use the property of division by t property, which means that integrate the functions Laplace transform, right? Integrate कर रहे हैं, इनको separate किया, integration from s to infinity s upon s square plus b square, right, into ds. अब Laplace इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 2s, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड। अब 1/2 को आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा 1/2 एज इट इज log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी 1/2 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे आएगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब आपको इंटीग्रेट का अपर इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करना है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? अब अगर आप डायरेक्टली पुट करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट तो आपको इन्फिनिटी आंसर मिल जाएगा, लेकिन लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्या किया हमने? जब भी इवैल्यूएशन का टॉपिक होता है आप पहले क्या करते हो, इंटीग्रेशन हटा के जितना पार्ट है उसका लैप्लास फाइंड आउट करते हो और फिर आखिरी में एस की वैल्यू पुट करते हो जो भी दी है क्वेश्चन में, बराबर है? एंड देयरफॉर कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, इसको सामने रख के कर रहा हूँ मैं, ये है पेज नंबर 9, Laplace transform of cos of at minus cos of bt divided by t. It is given by 1/2 as it is, ये होगा log m minus log n, that is log of s square plus a square divided by s square plus b square from s to infinity, right? अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे क्या डायरेक्टली? ये यहाँ तक ये यही आंसर है, लेकिन आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट तो पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन का अपर लिमिट पुट करने के लिए? प्रॉब्लम ये है कि अगर एस स्क्वायर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर आ जाएगा, वो भी चलेगा क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इन्फिनिटी स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर आपको समझना है तो ये क्या हो रहा है, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो रहा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपर लिमिट है इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा इन्फिनिटी स्क्वायर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी स्क्वायर बनेगा, दोनों इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा log 1 अगर समझने का है तो, ठीक है? माइनस लॉग ऑफ ये टर्म दोबारा आ जाएगी, एस की जगह पे ऐसे ही पुट करेंगे तो आएगा माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ एक वे। दूसरा वे ये है कि इफ आई सिंप्लीफाई दिस, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, दिस इज माई न्यूमरेटर, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ? ताकि इन्फिनिटी जो है उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन रहा है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको सेम टर्म मिलेगी। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है आपको? ये समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हुआ, एक बुक में डायरेक्टली इसका आंसर दे दिया है इसके बाद। क्या सबको समझ में आ गया? हमने क्या किया, हमने बस क्या किया, एस स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर यहाँ पे है, चाहिए तो लिखना है तो लिखो। मैंने एस स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लिया, एस स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लिया और उन दोनों को भी कैंसिल करवा दिया, राइट है? अब 1/2 एज इट इज रखो, लॉग ऑफ, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है आपको, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर है, बराबर है क्या ये? एस टू इन्फिनिटी। अब आप एस टू इन्फिनिटी अपर लिमिट पुट कर सकते हो इसमें, क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 1/2 एज इट इज
इनसाइड अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी बराबर है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। आपने अपर लिमिट पुट किया, ये सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूँ, अपने एग्जाम में लिखना है लिखो, अदरवाइज मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप लिख सकते हो। माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट क्या है आपका, एस की जगह पे एस ही पुट कर रहे हैं तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, इस तरह से, राइट। अब सिंप्लीफाई करो इसको 1 अपॉन 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज व्हाट 1 प्लस इंफिनिटी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया मतलब 1 प्लस 0 लॉग ऑफ 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 माइनस लॉग ऑफ, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर बराबर है क्या, ये एस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एस टू इन्फिनिटी आपने पुट करने के बाद। तो रहेगा क्या, यहाँ पे होगा 1 अपॉन 2 log of 1 upon 1 is log 1 minus log of s square plus a square डिवाइड बाय s square plus b square, इतना ही रह जाएगा बराबर है। यस अब सर। log 1, हाँ बोलो, डाउट है? यस सर। ओके, अब log 1 तो जीरो होता है, दिस इज जीरो, तो आपके पास बचेगा कितना 1 अपॉन 2 इंटू जीरो माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि -1 इंटू लॉग ऑफ एम रहेगा तो मैं उसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एम रेस टू -1। तो ये जो -1 है क्या मैं इसको रेस टू पावर में लिख सकता हूँ, दिख रहा है क्या आपको? एंड देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू -1 बराबर है। बट एनी नंबर रेस टू -1 मतलब क्या, x रेस टू -1 इज नथिंग बट 1 अपॉन x रेस टू -2 इज नथिंग बट 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो वो प्लस बन सकता है, राइट। एंड देयरफॉर क्या करेंगे, दिस विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 2 इनसाइड दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ, अब क्या हो रहा है यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सो क्या होगा दिस विल बी लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो आप यहाँ से इसके बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिख दिए तो चलेगा यहाँ से, लेकिन ये अगर आप समझ लेंगे और लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप ये स्टेप लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद क्या रखना है कि जब भी आपको ऐसी कोई क्वांटिटी मिलती है 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यही आंसर होता है, बस ये न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। क्या इतना पार्ट समझ में आ रहा है सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? अब हमने कहाँ तक फाइंड आउट किया है, हमने फाइंड आउट किया है लैप्लास ऑफ cos ऑफ at माइनस cos bt डिवाइड बाय t। अब क्या करते हैं, दैट इज नथिंग बट, ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टू फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी या जीरो टू इन्फिनिटी बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये फाइंड आउट किया है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू cos of at माइनस cos of bt डिवाइडेड बाय t। ये फाइंड आउट किया है हमने इंटू डी टी, इसका आंसर फाइंड आउट किया है बराबर है क्या। बट हमको तो एग्जाम्पल में पूछा है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी cos at माइनस cos bt डिवाइड बाय t इंटू डी टी का, ई रेस टू माइनस एस टी नहीं है। अब ई रेस टू माइनस एस टी नहीं है मतलब वन है यहाँ पे, जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो पूरा इंटीग्रेशन ही आपका जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू जीरो सो दैट दिस बिकम ई रेस टू जीरो टी दैट इज ई रेस टू जीरो दैट इज वन, so that e raised to 0t that is 1 and therefore आपका आंसर मिलेगा आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी cos of at माइनस cos of bt। इसका आंसर हमको क्या मिला है 1 अपॉन 2 log of s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos of bt डिवाइड बाय t इंटू डी टी। इसका आंसर होगा, इसकी जगह पे आप जीरो पुट कर रहे हैं तो दिस इज s 1 अपॉन 2
log of s square, that is 0 square plus b square, 0 square plus a square. That is nothing but your final answer will be 1 upon 2 log of b square upon a square. अब दोनों का स्क्वायर है, दिख रहा है क्या? अरे फ्रेम से बाहर जाता है तब भी बताते नहीं आप। देखो आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना है, सिर्फ मेंटली भी रहना है। अगर आप फ्रेम से बाहर जा रहा है या कोई स्टेप नहीं आई है, तुरंत आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो। ऐसे बैठे मत रहो। आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के हो, मैं और मेरी सोच है कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो बाकी स्टूडेंट से भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और ज़्यादा ये होते हैं, मतलब पढ़ाकू होते हैं। तो उस हिसाब से आपका आंसर और आपका ये भी होना चाहिए, रिप्लाई भी होना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछो तो आप अगर सिर्फ म्यूट करके बस बैठे हैं और गौर नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, log ऑफ b अपॉन a होल स्क्वायर। अब ये 2 log m रेज टू n का पावर हो गया, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू 2 log ऑफ b अपॉन a। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, आपका फाइनल आंसर होगा log ऑफ b अपॉन a। आया क्या सबको समझ में? मैं एक और बार यहाँ से करता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos at माइनस cos bt डिवाइड बाई dt। आपने क्या किया, सिर्फ फंक्शन को देखा, फंक्शन कौन सा है, ये अंदर का इंटीग्रेशन, उसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है, तो पहले इसका लैप्लास फाइंड आउट किया, वो मिला हमको ये। फिर डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी मतलब इंटीग्रेशन किया, सिंप्लीफाई किया तो आपको यहाँ पे इतना मिला, उसको भी सिंप्लीफाई किया तो आपको ये मिला आंसर। और फिर आपने क्या किया, ये डेफिनेशन से होता है ये आंसर, लेकिन आपको एस की वैल्यू कितनी चाहिए आखिरी में, 0 चाहिए, तो आपने बस एस की वैल्यू 0 पुट किया, आपको फाइनल आंसर मिला log ऑफ पी अपॉन ए। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी। एस नहीं है, मतलब एस की वैल्यू कितनी होगी, कैन यू टेल मी? ई रेज टू माइनस टी, 0 नहीं 0 होती तो ये पूरा ही टर्म चला जाता है। एस की वैल्यू 1 कितनी, 1, राइट। सो एस की वैल्यू इसमें हमको लास्ट आंसर में बस 1 पुट करनी है। जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे यहाँ पे ऐसा ऐसा करना है। डिवीजन बाय टी है तो सबसे पहले इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे, फिर डिवीजन की प्रॉपर्टी और फिर लास्ट में एस की वैल्यू 1 पुट करनी है। आया समझ में रफली? दिस वाज आस्क्ड इन 2015 एग्जामिनेशन। तो क्या होगा, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ टी इज cos ऑफ 3t, ये इंटीग्रेशन, ये e रेज टू और dt सबको हटा के जो पार्ट बचेगा उसका लैप्लास पहले फाइंड आउट करना है। उसमें भी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे हम लोग, वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 3t माइनस cos ऑफ 2t। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is Laplace of cos of 3t minus Laplace of cos of 2t, राइट। सिंप्लीफाई करो इसको, Laplace of cos of 3t, cos of 3t कितना होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बराबर है क्या? दिस इज योर फाई ऑफ s। नेक्स्ट है डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करना है। सो Laplace of cos of 3t minus cos of 2t divided by t. It is nothing but integration from s to infinity into phi of s into ds. That is nothing but integration s to infinity s upon s square plus 3 square minus s upon s square plus 2 square into ds। यानी आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। आ रहा है सबको समझ में? सॉरी, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है अभी इसका। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी सेपरेट कर लेते हैं। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को 9 लिख सकता हूँ इंटू डी एस, माइनस इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एस। अब डिनोमिनेटर का इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 2s, तो यहाँ पे आपको 2s चाहिए होगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2s चाहिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन होगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। और अब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, बराबर है क्या?
नेक्स्ट log m minus log n है 1/2 as it is log of s square plus 9 divided by s square plus 4. कैन यू टेल मी जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा अभी, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर करें तो ये बस एक्सचेंज हो जाएंगे एस अपर। स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। हाँ ये मतलब ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा इतना ही होगा राइट। आपने अगर एक्सचेंज हो डायरेक्टली, जाएगा दोनों। हाँ तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 एज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट। या आपने पहले का लिखा, थोड़ा सा लिखेंगे तो बेटर रहेगा। आप ये गेस तो कर सकते हो बट मैं लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में, क्योंकि ऑनलाइन पेपर अगर चेक होते हैं तो प्रॉब्लम ना हो राइट। सो दिस विल बी नथिंग बट लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। इसका कैसे करेंगे, ये होगा 1 प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर और ये होगा 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, और फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा log of 1/2 log of 1 minus log of 1 plus 9 upon s square divided by 1 plus 4 upon s square। ये भी राइट है बट ये स्टेप करेंगे तो बेटर रहेगा राइट। आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, दिस विल बी नथिंग बट log 1 तो 0 है तो ये आएगा 1/2 या -1/2 log of s square plus 9 divided by s square plus 4। दैट इज नथिंग बट ये माइनस साइन ऊपर आएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। आपको फाइनल आंसर मिलेगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ये होगा आपका फाइनल आंसर। लेकिन आपने जो फाइंड आउट किया है वो लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन किया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बट बाय डेफिनेशन क्या होगा, बाय डेफिनेशन एक्चुअल में आपने लैप्लास फाइंड आउट किया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus st into cos of 3t minus cos of 2t divided by t into dt का राइट। और वो आंसर आया है हमारा 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 राइट। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में पूछा है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी इंटू डी दिस फंक्शन, तो आपको एस की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी 1, पुट एस इज इक्वल टू 1। सो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी कॉस ऑफ 3t, दिख रहा है क्या, cos of 3t minus cos of 2t divided by t into dt is nothing but 1/2 log of s की वैल्यू है 1, so 1 plus 4 divided by 1 plus 9, so आंसर आएगा आपका 1/2 log of 5/10। इसी का मतलब होगा 1/2 log of 1/2। आएगा सबको समझ में ये क्वेश्चन कैसे किया है, लेट मी शो यू। इस तरह से पहले फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट किया, उसका फिर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया। आंसर आपको भले पता हो लेकिन आप अगर सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे ऑलवेज बेटर, आपको आंसर मिलेगा ये। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका आंसर है, और हमारे क्वेश्चन में एस की वैल्यू दी नहीं है, यानी एस की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो आपने एस पुट किया, एस इक्वल टू 1। आ रहा है सबको समझ में बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर हुआ। एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन किया करो, आपके लिए अच्छी हैबिट रहेगी वो। दिस वाज आस्क्ड इन May 2018। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus t sin square t divided by t into dt is equal to 1/4 log of 5। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्या करना होगा, जो भी आंसर आएगा साइन स्क्वायर टी बाई टी का, उसमें फिर आप एस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे सब लोग। ठीक है, आ रहा है कि समझ में सबको। यस सर। एक आखिरी एग्जांपल करते हैं डिवीजन बाय टी का, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स। एक एग्जांपल है जो कि इंटरेस्टिंग है, ये 2019 में एग्जांपल आया था।
एग्जाम्पल नंबर 6 दिख रहा है क्या? हाँ, 2019 प्रूव दैट या इवेल्युएट रहेगा तो आपको डेफिनेशन का यूज करना है। 0 to infinity e raised to minus square root 2 into t sin of t sin hyperbolic of t divided by t into dt is equal to pi upon 8। ये प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा सर हमने तो इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया? तो आपको पता होना चाहिए कि लैप्लास में आप इसको स्टडी कर रहे हो, इंटीग्रेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो e raised to minus st इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टू की डेफिनेशन में है। ये है आपका फंक्शन, उसमें भी t और साइन हाइपरबोलिक t है, उनका लैप्लास फाइंड आउट करना है, फिर डिवीजन बाय t और फिर एस की वैल्यू रूट टू पुट करना है, राइट? देखते हैं वन बाय वन। सबको समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ रहा है बिकॉज हमको 100% सिलेबस नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, और उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, लॉकडाउन होगा या क्या होगा, कैसे करेंगे, बहुत सारे जो है इफ्स एंड बट्स है। सो उसके लिए हम लोग अभी से ही प्रिपेयर रह रहे हैं, राइट? सबसे पहले एफ ऑफ टी है आपका साइन टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक टी होता है e रेज़ टू टी माइनस e रेज़ टू माइनस टी डिवाइड बाय 2 इंटू साइन टी, ऐसे ही लिखता हूँ इसको। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो ये बनेगा मेरा 1/2 बाहर, अंदर होगा e रेज़ टू टी साइन टी माइनस e रेज़ टू माइनस टी साइन टी, राइट? अब लैप्लास ऑफ साइन टी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको पता है यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सबसे पहले लैप्लास ऑफ साइन टी फाइंड आउट करेंगे। लैप्लास ऑफ साइन टी होता है 1/s² प्लस 1² बराबर है क्या? देन लैप्लास ऑफ e रेज़ टू टी साइन टी कितना होता है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन है s² प्लस 1, इसमें आप s को किससे रिप्लेस करेंगे? अगर यहाँ पे t है प्लस में तो s minus 1 से, right? That will be nothing but 1/s minus 1 whole square plus 1 square, that is nothing but यहाँ तक रख देते हैं, ठीक है? ये हुआ आपने लैप्लास ऑफ e raised to t sin t के लिए। अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको लैप्लास ऑफ e raised to minus t sin t। क्या होगा ये? यही फंक्शन में 1/s² प्लस 1 में आप क्या करोगे? s को किससे रिप्लेस करोगे? s प्लस 1 से। सो आपको क्या मिलेगा? 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे एंड देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। इक्वेशन 1 implies that sin hyperbolic t is it will be nothing but 1/2 inside Laplace of e raised to t sin t minus Laplace of e raised to minus t sin t, राइट? अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे। 1/2 एज इट इज, ये होगा, इसका आंसर है ये 1/s minus 1 whole square plus 1 square minus 1/s plus 1 whole square plus 1 square, बराबर है क्या? अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अगर मैं x मान लेता हूँ तो ये हो रहा है इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी करनी। यहाँ तक तो आ गए हमने, लैप्लास ऑफ साइन टी और साइन हाइपरबोलिक टी कर लिए हैं, राइट शाहनवाज? अब क्या करते हैं? डिवीजन बाय टी करते हैं। हाँ जी बोलो। नहीं ना, डाउट नहीं ना, ठीक है। साइन टी डिवाइड इनटू साइन हाइपरबोलिक टी और फिर डिवाइड बाय टी की प्रॉपर्टी है ये। अगर मेरा फाई ऑफ एस है तो डिवीजन बाय टी में क्या होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी इंटू फाई ऑफ एस इंटू डी एस बनेगा। दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी 1/2 inside 1/s minus 1 whole square plus 1 square minus 1/s plus 1 whole square plus 1 square into ds, right?
दिस विल बी नथिंग बट 1/2 बाहर, अंदर इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी 1/s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ds माइनस 1 इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a, या फिर 1/1 प्लस इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला लिखता हो, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी होता है tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि 1 आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिखे तो चलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी चलेगा, राइट। दोनों के लिए भी यही है, बस यहाँ पे x की वैल्यू s माइनस ये है, यहाँ पे x है हमारा s माइनस 1, और यहाँ पे x है हमारा s प्लस 1। क्या ये समझ में आ रहा है आपके? सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी नथिंग बट 1/2 इनसाइड tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर सकते हो, आपको पता है tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2, दोनों तरफ π/2 आ जाएगा। दिस इज 1/2 एज इट इज, अपर लिमिट होगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस, दिख रहा है क्या? दिखता भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, कैसे स्टूडेंट है मेरे? हाँ, tan इनवर्स इंफिनिटी आपने सिर्फ अपर लिमिट पुट किया है, अभी माइनस साइन देते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1। देखो आपको एक्टिव करना रहना पड़ेगा, वरना मुझे बाय नेम सबको ना बोलना पड़ेगा कि चलो आंसर दो s प्लस 1। आपने सिर्फ अभी यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया, यहाँ पे लोअर लिमिट किया, माइनस साइन दिया। ये स्टेप समझ में आ गए आपके? आपको पता है tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? π/2। सो दिस विल बी 1/2 π/2 माइनस π/2 माइनस यहाँ पे कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1 tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1, तो ये होगा माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, और ये माइनस बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच रहा है tan इनवर्स s प्लस 1 माइनस tan इनवर्स s माइनस 1। सो दिस इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, बराबर है। अब यहाँ से सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही है, प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी यहाँ पे, लास्ट 5 to 10 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, व्हाट इफ आई पुट tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 एज अल्फा एंड दिस एज बीटा, s माइनस 1 एज बीटा, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी, अगर मैं tan को इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस tan इनवर्स से यहाँ पे आएगा तो प्लस tan इनवर्स से tan बन जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स बन जाएगा, या फिर दोनों तरफ आप tan से मल्टीप्लाई करो बोल दो तो भी चलेगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा। सो आपको मिलेगा s प्लस 1 इज tan अल्फा, यहाँ पे होगा s माइनस 1 इज tan बीटा, राइट। अब tan इनवर्स s प्लस 1 tan इनवर्स s माइनस 1, अब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला tan a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं, a माइनस b इज tan a माइनस tan b, ये फॉर्मूला देखा है ना आपने, डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला याद है क्या किसी को? डेरिवेटिव में बहुत यूज हुआ, इंटीग्रेशन में। वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ये बन रहा है tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा, राइट। लेकिन tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? s प्लस 1। tan बीटा की वैल्यू कितनी है? s माइनस 1। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज, देख लो पहले, क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज बैक साइड में जा रहा है तो ये दिखेगा नहीं आपको। आप क्या करोगे, s प्लस 1 यहाँ पे पुट करोगे, s माइनस 1 यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे s प्लस 1 और s माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज, वी हैव दिस विल बी tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा is s plus 1 minus s minus 1 divided by 1 minus 1 plus s plus 1 into s minus 1। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, s plus 1 minus s
प्लस वन, मल्टी माइनस साइन अंदर जाएगा तो यहाँ पे होगा वन माइनस ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब आपको दिखेगा कि एस एस कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो बचेगा क्या, टू अपॉन यहाँ पे हो रहा है वन प्लस एस स्क्वायर माइनस वन, वन वन गेट कैंसिल, इसीलिए आपको आंसर मिलेगा टू अपॉन एस स्क्वायर। लेकिन वो किसका आंसर है, टेन अल्फा माइनस बीटा का, राइट। अब टेन अल्फा माइनस बीटा अगर आपका है टू अपॉन एस स्क्वायर, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय टेन इनवर्स, तो यहाँ से टेन हट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स टू अपॉन एस स्क्वायर, बराबर है क्या। बट अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज एस प्लस वन, अल्फा इज टेन इनवर्स एस प्लस वन। बट यहाँ पे लिखता हूँ चाहे तो मैं, क्योंकि आपको पीछे के पेज का आपको समझ में नहीं आएगा, बट tan इनवर्स ऑफ s प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स ऑफ s माइनस वन इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो, tan इनवर्स ऑफ s प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस वन is nothing but tan inverse of 2 upon s square, बराबर है क्या, ये राइट है। ये वैल्यू अभी हम लोग किसमें पुट करते हैं, थोड़ा लेंदी हो रहा है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन, पुट इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन इम्प्लाइज, इक्वेशन वन क्या है हमारी, इक्वेशन वन है लैप्लास ऑफ साइन टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइडेड बाई टी इज नथिंग बट वन अपॉन टू tan इनवर्स ऑफ s प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ s minus 1, right? This will be nothing but 1 upon 2, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ s प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस वन की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन s स्क्वायर बन रहा है ये, बराबर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने किसका फाइंड आउट किया है आंसर, बट बाय डेफिनेशन आपने फाइंड आउट किया है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू साइन टी साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइडेड बाय टी इंटू डी टी का आंसर, और वो आपको मिला है ये वाला आंसर, वन अपॉन टू tan इनवर्स ऑफ टू अपॉन एस स्क्वायर। आपको लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस रूट टू टी, तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, पुट एस इज इक्वल टू रूट टू, तो आपको फाइनल आंसर मिल सकता है। एंड देयरफॉर वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस रूट टू टी sin t sin hyperbolic t divided by t into dt, it is nothing but 1 upon 2 tan inverse of 2 upon s square, s square हमारा 2 square, रूट 2 square होगा 2, तो यहाँ पे होगा 1 upon 2 tan inverse of 2 upon 2, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1 upon 2 tan inverse 1। अब मुझे बताओ tan inverse 1 कब होता है, 5/4 पे, बराबर ना। सो ये हो जाएगा 1 upon 2 इंटू पाई बाय 4, दैट इज नथिंग बट द फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 8, और यही हमको प्रूफ करना था। मैं बताता हूँ, ये समझ में आया, पाई बाय 8 हमको वही प्रूफ करना था, दैट शो दैट इट इज नथिंग बट द आंसर ऑफ दिस इज नथिंग बट पाई बाय 8। आ गया सबको समझ में ये क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर। इजी है, थोड़ा लेंथी यस। है, लेकिन एक बार अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा ये। एक मिनट, सुदाने स्वप्निल रोल नंबर के साथ ज्वाइन करने के लिए बोला है, नोटिस भी नहीं देखते ना।
ठीक है, ऑलराइट देन। मेरे ख्याल से इतना टॉपिक काफ़ी है हमारे लिए आज के लेक्चर के लिए। यस सर, यस सर। डिस्कस, हाँ हाँ बराबर है, समझ रहा हूँ मैं भी, लेकिन अब क्या करें, अभी हमारे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट है कि हम